कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विषय हिंदी के वार्षिक पाठ्यक्रम 2024-25 के बारे में आपको समझाते हैं। ध्यान से समझना है। आपको पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी हुई कविता है, इसे पढ़ना है। इस कविता में पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की पराधीनता की पीड़ा को समझाने का प्रयास किया गया है। इस पाठ के अंतर्गत विशेषण, व्याकरणिक बिंदु में द्वंद्व समास, पशु पक्षी पर्यावरण पर आधारित पठित और अपठित गद्यांश पद्यांश का अभ्यास करना है। पाठ कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता है। कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाने वाली कविता। इसमें आपको व्याकरण में सर्वनाम के भेद, पाठांतर्गत व्याकरणिक बिंदु में दो शब्दों के जोड़ने से उनके मूल रूप में परिवर्तन, जैसे काठ और पुतली मिलकर कठपुतली बनते हैं, इसी प्रकार दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण, भाषा में प्रचलित शब्द युग्मों में परिवर्तन करना, जैसे आगे पीछे का, पीछे आगे आदि। पाठ 5 मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी हुई कहानी है। इसमें पाठांतर्गत व्याकरणिक बिंदुओं में दो शब्दों के जोड़ने से उनके मूल रूप में परिवर्तन, जैसे मिठाई और वाला मिलकर मिठाई वाला बनते हैं, इसी प्रकार दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण, भाषा में प्रचलित शब्द युग्मों में परिवर्तन करना, जैसे आगे पीछे का, पीछे आगे आदि, लिंग वचन पहचान और प्रयोग करना सीखें। पाठ 7 पापा खो गए विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा हुआ नाटक है। निर्जीव वस्तुओं और सजीव जीवों के चरित्र के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को दर्शाता मनोरंजक नाटक है। व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग पहचान, विलोम शब्द पहचान, विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग, विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग, विद्यार्थियों की रुचि, अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पर औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास और अनुच्छेद, निबंध और चित्र वर्णन का अभ्यास, ये व्याकरण में आपको पढ़ना है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम 13 सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाए। मध्यावधि परीक्षा हेतु पुनरावृत्ति करवाई जाए। ध्यान रहे, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल महाभारत, वो केवल पढ़ने मात्र के लिए है। उसमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस पूरा होने पर आपको 13 सितंबर के बाद मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। अतः ध्यान रहे कि इन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पापा खो गए, मिठाई वाला, कठपुतली और हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इन्हीं 4 पाठों का आप अध्ययन करेंगे और व्याकरण को पढ़ेंगे। इसके बाद पाठ 10 अपूर्व अनुभव तेत्सुको कुरियानागी के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। जापानी भाषा में दिव्यांग बच्चे के पेड़ पर चढ़ने के सपनों को पूरा करने की संस्मरणात्मक कहानी है। इस पाठ में आपको व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय की पहचान, नए शब्द जोड़कर शब्द निर्माण, संख्यावाची शब्द, आना प्रत्यय से शब्द निर्माण, दिव्यांग जनों के प्रति हमारा नज़रिया, इस विषय पर अनुच्छेद, निबंध लेखन और चित्र वर्णन का अभ्यास करना है। पाठ 11 रहीम के दोहे, रहीम द्वारा लिखे हुए दोहे हैं। इस पाठ में जीवन जीने की कला को समझते हुए रहीम के प्रसिद्ध दोहों का संकलन किया गया है। इस पाठ के साथ साथ आपको तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, ब्रजभाषा या आंचलिक शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप,
वर्णों की आवृत्ति वाले वाक्य, रहीम के दोहों का सहस्वर पाठ कराया जाए। जीवन मूल्यों पर आधारित पठित और अपठित गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करवाया जाए। पाठ 13 एक तिनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखी हुई कविता है। सबका अस्तित्व होता है, वह कोई वस्तु छोटी व हीन नहीं होती, ये इस कविता में समझाया गया है। मैं से निकलकर हम की भावना का विकास, सह अस्तित्व के मूल्यों पर आधारित पठित और अपठित गद्यांश पद्यांश का अभ्यास और छोटे से तिनके के महत्व को भी समझना इस पाठ में समझाया गया है। अब है पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखा हुआ निबंध। इसमें खान पान एवं रहन सहन में हो रहे परिवर्तन, खान पान की बदलती संस्कृति पर विमर्श किया गया है। व्याकरण में आपको देशज और तथा आंचलिक शब्दों से परिचय होना है। तत्सम व तद्भव शब्दों की पहचान व उनका वाक्य प्रयोग भी पढ़ना है। पाठांतर्गत आंचलिक शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप, वर्णों की आवृत्ति वाले वाक्य का प्रयोग। पाठांतर्गत व्याकरणिक बिंदु में दो शब्दों के जुड़ने से उनके मूल रूप में परिवर्तन, जैसे खान और पान मिलकर खान पान, इसी प्रकार के शब्दों को मिलाकर नए शब्दों का निर्माण। भाषा में प्रचलित शब्द युग्मों में परिवर्तन करना, जैसे आगे पीछे का पीछे आगे आदि। अब है पाठ 15 नीलकंठ, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र। नीलकंठ और राधा नामक मोर और मोरनी का रेखा चित्र, जिसमें दोनों के जीवन के बहुआयामी रंगों को दर्शाया गया है। पक्षियों के भाव संसार, प्रेम व अन्य चेष्टाओं से परिचय, पक्षियों व पशुओं से संवेदना इस पाठ में बताया गया है। व्याकरण में नए शब्दों का निर्माण, जैसे रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द। पाठ में दी गई संधि का अभ्यास, मुहावरों का अर्थ, पत्र लेखन और अनुच्छेद और निबंध या चित्र वर्णन का अभ्यास ये व्याकरण में पढ़ना है। ये सभी पाठ्यक्रम आप 31 जनवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाए। वार्षिक परीक्षा में समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके ये सभी 9 पाठ हैं, ये सभी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। वार्षिक परीक्षा हेतु समस्त पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह से वार्षिक परीक्षा में आपसे सभी पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार पुनः देखें। पाठ 15 नीलकंठ, पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, पाठ 13 एक तिनका, पाठ 11 रहीम के दोहे, पाठ 10 अपूर्व अनुभव, पाठ 7 पापा खो गए, पाठ 5 मिठाई वाला, पाठ 4 कठपुतली और पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। याद रहे, पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पाठ 4 कठपुतली, पाठ 5 मिठाई वाला और पाठ 7 पापा खो गए। ये 4 पाठ आपके मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म में पूछे जाएंगे और उसके बाद वार्षिक परीक्षा में सभी पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः ध्यान से सभी पाठों को पढ़ें और अपनी तैयारी रखें। आपको यह सिलेबस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।